Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से ईदगाह वक्फ रहमानिया के नौ तश्कील इंतज़ामी कमेटी की जानिब से न्यू टाउन महबूब नगर में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद तकी हुसैन तकी सदर इंतज़ामी कमेटी, सैयद नूरुल हुसैन नायाब सदर, हाफिज़ इदरीस सिराजी सेक्रेटरी, अरकान कमेटी मोहम्मद निज़ामुद्दीन, खादिर पाशा, मोहम्मद पाशा, एजाज मिर्ज़ा व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अपनी मुखातिबत में मोहम्मद तकी हुसैन तकी कमेटी की तश्कील पर रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि जिस उम्मीद के साथ वज़ीर मौसूफ ने कमेटी के अहदेदारों का इंतखाब किया है, इस पर खड़ा उतरने की कोशिश की जाएगी। तकी हुसैन ने मज़ीद कहा कि ईदगाह वक्फ रहमानिया को सारी रियासत में मुनफरिद मुकाम हासिल है। तकी हुसैन ने कहा कि ईदगाह में तामीरी काम के रहबरी के लिए शहर के मारूफ सियासी व समाजी कायदीन और रिटायर्ड इंजीनियर से मशावरात की जाएगी और कमेटी में मज़ीद तोसी की जाएगी। सैयद नूरुल हुसैन ने कहा कि ईदगाह वक्फ रहमानिया को तरक्की के लिए सभी नौ मुंतखब अरकान अहदेदार पूरी तालमेल के साथ काम करेंगे। हाफिज़ इदरीस सिराजी सेक्रेटरी ने कहा कि शहर के मुसलमानों से ईदगाह की तामीर की तकमील का काम जो अरसे दराज से जारी है, रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर की रहनुमाई व रहबरी और ताउन के साथ सरत से काम किया जाएगा। इन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये डालते हैं इस पर एक नज़र। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। जदीद ईदगाह वक्फ रहमानिया की इंतज़ामी कमेटी की तश्कील देने पर हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहसान मानते हैं कि उन्होंने कि रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर ने हमें इस ईदगाह की खिदमत और उसकी तरक्की के लिए मुंतखब किया। साथ ही साथ हम रियासती वज़ीर बराए आबकारी, स्पोर्ट्स, सयाहत और सक़ाफ़त डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मुंतखब किया और जिस उम्मीद से उन्होंने ये कमेटी को तश्कील अमल लाई है, इसमें मैं सदर और हमारे नूरू भाई नायब सदर हैं, हमारे हाफिज़ इदरीस साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, अब खाजिन हमारे गौस पर खाजिन हैं, उसके बाद अरकान हैं, हमारे साथ सीनियर तरीन जनाब निज़ामुद्दीन साहब भी हैं और दूसरी तरफ हमारे खादिर पाशा भाई भी सीनियर तरीन हमारे सियासी कायद हैं और उसके साथ जावेद भाई हैं, पाशा भाई हैं, मिर्ज़ा एजाज हैं और हमारे दोनों अरकान लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, हैदराबाद में हैं, लिहाजा वो हाजिर ना हो सके। हम सबको जिम्मेदारी दी गई है कि इस अजीम ईदगाह वक्फ रहमानिया जो कि सारी मुल्क में अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर ईदगाह कायम है, इतनी ऊंचाई पर कहीं भी कोई ईदगाह नहीं है। इस ईदगाह को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी तरक्की के लिए अरसे दराज से काम किया जा रहा है और अब हमें इसकी ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है। तो हम इंशाअल्लाह जो उम्मीदें हमारे शहर अहमदनगर के मुसलमानों ने हमसे वाबस्ता की हैं और जो उम्मीदें हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर साहब ने हमसे वाबस्ता की हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और ईदगाह जदीद वक्फ रहमानिया की तरक्की के लिए हम यकीनन अपने दिलो जान से मेहनत करते हुए काम करेंगे। देखिए, वो ईदगाह की हदबंदी का काम जारी है। हालांकि 3 हिस्सों में उसकी हदबंदी की गई है। पहले ईदगाह जहाँ पर नमाज होती है उसके अतराफ़ एक दीवार बनाना है, उसके नीचे एक कंपाउंड वाल है, फिर उसके दरमियान एक रास्ता है, फिर उसके बाद एक कंपाउंड वाल है। इस तरह 3 हिस्सों में हमारा ईदगाह है और वो जो ऊपर जो ईदगाह की जहाँ पर नमाज अदा की जाती है उसके अतराफ़ एक दीवार बनाने का मंसूबा है, अरसे दराज से पेंडिंग है। फ़ंड्स की खातिर खा कमी की वजह से वो काम मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर साहब ने हमें पहले भी कहा है और कमेटी के क़याम के बाद भी उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर खतीर रकम वो फ़राहम करेंगे उस ईदगाह की जो सो हदबंदी को मुकम्मल करने के लिए और दीगर कामों के लिए भी। हम मशकूर ममनून हैं हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर साहब का, जिन्होंने इससे क़ब्ल ही ईदगाह की तरक्की के लिए अपने मंसूबे का इज़हार किया और हम भी ये चाहते हैं, हमारे अरकान हम सब ये चाहते हैं कि ईदगाह की जो ऊपरी कंपाउंड वाल है, यानी कि जहाँ पर नमाज होती है वो जो कंपाउंड वाल है, वहाँ पर खूबसूरत फसीलनुमा कंपाउंड वाल मुकम्मल तामीर की जाए, उस पर 4 मीनार हों ताकि वो भी एक आप में अपने आप एक मिसाल
कायम हो सके ईदगाह की इमारत की तामीर का, उस तरह हम उसको तैयार करना चाह रहे हैं। हम उसके बाद कुछ लोगों का ये मानना है कि ईदगाह वक्फ रहमान है सिर्फ साल में 2 बार नमाज़ों के लिए ही वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वहाँ कोई काम नहीं। लेकिन हम एक नए मनसूबे के साथ आए हैं। हम चाहते हैं कि साल में 2 बार नमाज़ों के अलावा भी वहाँ से कौम और मिलत की तालीम के लिए काम हो, संजीदगी के साथ काम हो। क्योंकि जो अराज़ी है नीचे बिल्कुल पहली कंपाउंड वाल है, वो कंपाउंड वाल बिल्कुल खाली है। अगले 50 साल तक भी उस कंपाउंड वाल की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि उस कंपाउंड वाल का इस्तेमाल कुछ इस तरह हो, वहाँ पर कुछ तालीमी मराकज़ कायम करें, ताकि वहाँ पर हमारी कौम के जो नौजवान होनहार नौजवान जो तालिब इल्म हैं, उनके लिए बेहतरीन फ्री कोचिंग का अहतमाम हो। और हमारी ख़वातीन, क्योंकि वो इलाका पसमानदा इलाका है, काफ़ी टीटी गुट्टा से लेकर बिरनापेट से लेकर मोती मस्जिद, तमाम इलाके में काफ़ी पसमानदा मुसलमान बसते हैं और वहाँ पर ख़ानदान ख़वातीन बेरोज़गार हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर हमारी वहाँ की बहनों को, हमारी माओं को वहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़नून से तरबियत याफ्ता करते हुए उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका फराहम किया जाए। इसके लिए भी वहाँ पर एक सेंटर कायम किया जाए, जहाँ पर टेलरिंग, ब्यूटिशन, ऐसे कोर्सेस में उनको आरास्ता करके वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस तरह का भी हम वहाँ पर काम करने की हमारी ख्वाहिश है। हमें पूरी उम्मीद है कि रियासती वज़ीर डॉक्टर विश्वनाथ गौड़ साहब इसके लिए बराबर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड फराहम करेंगे और इस मनसूबे पर हम अमल आवरी करते हुए न सिर्फ ईदगाह की ऊपरी सतह, ऊपरी जो नमाज की जगह है, वहाँ पर एक खूबसूरत कंपाउंड वाल फसील नुमा, किले की फसील जिस तरह होती है वो फसील की तरह हम उसको तामीर करेंगे। उसमें 4 मीनार होंगे और 2 रास्ते, बिलखुद ईदगाह पर चढ़ने के लिए एक ही रास्ता है जो नाकाफ़ी है, मज़ीद 2 रास्तों का उसमें इजाफा किया जाएगा। 3 रास्ते होंगे, फसील नुमा दीवार होगी, इसमें 3 दरवाजे लगेंगे। इंशाअल्लाह खूबसूरत तरीन ईदगाह हम जैसे इसको तामीर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और जो मैंने आपके सामने कहा है, ये मनसूबा हमने रियासती वज़ीर डॉक्टर विश्वनाथ गौड़ साहब के सामने भी रखा है। उन्होंने हमारे मनसूबे को मंजूर किया है। उनकी ख्वाहिश है कि कुछ और लोगों को उसमें जोड़ा जाए और ये हमारी भी ख्वाहिश है, विश्वनाथ गौड़ साहब की ख्वाहिश नहीं बल्कि हमारी भी ख्वाहिश है कि बहुत से लोग उसमें छूट गए हैं। मरनगर के सीनियर तरीन कायदीन और जो सो मुफक्किर जो कौम की फ़िक्र करते हैं वो लोग छूट गए हैं। और चूँकि वहाँ पर तामीरात का बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर कुछ रिटायर्ड इंजीनियर्स की भी हम खिदमत में, ताकि जब काम हो तो वो लोग सामने रहकर हमारी रहबरी कर सकें। तो उनको भी इस कमेटी में शामिल करना है। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे TRS पार्टी के सीनियर तरीन अखिलती कायदीन से गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के रुकन अनवर पाशा साहब हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे अब्दुर्रहमान साहब हैं ज़रई मार्केट कमेटी के सदस्य साहब, उनसे बात करेंगे। और जो भी लोग हमारे ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करके फिर एक अच्छे, एक बेहतरीन लोगों की एक टीम को हम जो सो बनाकर हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर विश्वनाथ गौड़ साहब के पेश करेंगे। इंशाल्लाह उनको भी इस कमेटी में बतौर रुकन या बतौर एडवाइज़र शामिल किया जाएगा और हम ईदगाह जदीद वक्फ रहमान की तरक्की के लिए ज़रूर हम काम करेंगे। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि हम हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर विश्वनाथ गौड़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस अजीम काम के लिए हमको मुंतखब किया और हम ज़रूर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ईदगाह जदीद वक्फ रहमान की तरक्की के लिए काम करेंगे। अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों और भाइयों दोस्तों, आज खुशी की बात है जो हमारे मिनिस्टर विश्वनाथ गौड़ साहब ने अपनी जिम्मेदारी लेकर ईदगाह का काम हमें फिर सौंपा गया है। मैं 30 साल से सेक्रेटरी हूँ। अब नई कमेटी तश्कील दी गई है जिसके सदर तकी हुसैन साहब हैं, नायब सदर मैं हूँ और सेक्रेटरी इदरीस साहब है और भी हमारे मेंबर शाहबीन मौजूद सामने बैठे हुए हैं, उन लोगों को नाम है। ईदगाह का काम तो मुसलसल होते आ रहा है, कुछ दिनों से काम बंद हो चुका है क्योंकि हम सोचे हैं जो बाबू दाखिले से पहले जो ग्राउंड है इंशाल्लाह ईद के वक्त हम उसको साफ करके ज़ईफ़ुल उम्र के लिए गाड़ी वहीं रुक के फर्स्ट फेज पे नमाज पढ़ने का करने की कोशिश करें। सेकंड स्टेयरकेस बना के उधर से रैंप है, वो स्टेयरकेस की कोशिश भी काम कल परसों से शुरू होगा और मज़ीद काम होता है क्योंकि ये आलीशान ईदगाह है। कई साल भी होते हम जंगल में एक जगह हम अलहदा शहर से पढ़े सरकार, कई ईदगाहें
सिटी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जो ईदगाह का मज़ा है शायद मेरे ख्याल से तेलंगाना में नहीं है। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।